भूमिका राजस्थान की धरा, वीरों की भूमि। राजस्थान, रंगीला राजस्थान। ये धरा सिर्फ रेत के धोरों और विशाल किलों की कहानी नहीं कहती, बल्कि यहाँ के वीरों और देवताओं की गाथाएं भी अमर हैं। राजस्थान की संस्कृति में लोक देवताओं का महत्वपूर्ण स्थान है। ये देवता किसी जमाने में आम इंसान थे, जिन्होंने अपने कर्मों से देवत्व प्राप्त किया। लोक देवताओं ने समाज के लिए अतुलनीय त्याग और बलिदान दिया। उन्होंने धर्म की रक्षा की, अन्याय का विरोध किया और गरीबों और असहायों की रक्षा की। यही कारण है कि आज भी उन्हें श्रद्धा और सम्मान से पूजा जाता है। राजस्थान के लोक देवताओं की कहानियां बहादुरी, त्याग और सेवा की अद्भुत मिसालें हैं। इन कहानियों को सुनकर और इनके आदर्शों को जीवन में उतारकर हम भी एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। ये पुस्तक राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के जीवन, उनके कार्यों और उनकी शिक्षाओं का संक्षिप्त परिचय प्रदान करेगी। आइए इस पावन धरा के वीरों और देवताओं की गाथाओं में गोते लगाएं और उनके जीवन से प्रेरणा ग्रहण करें। पंचपीर आस्था के 5 स्तंभ। राजस्थान की आस्था और लोक परंपरा में पंचपीरों का विशेष स्थान है। ये 5 देवता हैं: गोगा जी, रामदेव जी, मेहाजी, पाबू जी और हडडीबू जी। माना जाता है कि ये पांचों देवता भगवान विष्णु के अवतार हैं और धर्म की रक्षा के लिए धरती पर जन्मे थे। पंचपीरों की पूजा राजस्थान के साथ साथ गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी की जाती है। इन देवताओं के मंदिर अक्सर गांवों के चौराहे या सीमा पर स्थित होते हैं, जहां आने जाने वाले लोग उन्हें नमन करते हैं। इन देवताओं से जुड़ी कई किंवदंतियां और लोकगीत प्रचलित हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। इन कहानियों में वीरता, त्याग, न्याय और दया जैसे मानवीय मूल्यों को दर्शाया गया है। पंचपीर राजस्थानी संस्कृति का अभिन्न अंग है। ये देवता हमें साहस, धर्मनिष्ठा और मानवता का पाठ पढ़ाते हैं। आइए अब हम इन पंचपीरों के बारे में विस्तार से जानें। गोगा जी सर्प रक्षक देवता। गोगा जी राजस्थान के एक प्रमुख लोक देवता है, जिन्हें सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। गोगा जी का जन्म विक्रम संवत 1003 में राजस्थान के ददरेवा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जेवर सिंह और माता का नाम बाशल थी। गोगा जी बचपन से ही बहादुर और दयालु थे। उन्हें सांपों से विशेष लगाव था और माना जाता है कि उन्हें सांपों को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त थी। गोगा जी ने अपने जीवन काल में कई वीरतापूर्ण कार्य किए। उन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं से अपनी प्रजा की रक्षा की और धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष किया। गोगा जी का मुख्य मंदिर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गोगा मेदढ़ी में स्थित है। यह स्थान गोगा जी की समाधि के रूप में जाना जाता है। गोगा मेदढ़ी में प्रतिवर्ष भाद्रपद माह में विशाल मेला लगता है, जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं। गोगा जी की कहानी हमें साहस, धर्मनिष्ठा और प्रेम का संदेश देती है। रामदेव जी समरसता के प्रतीक। रामदेव जी राजस्थान के एक लोकप्रिय लोक देवता हैं, जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। उनका जन्म विक्रम संवत 1409 में राजस्थान के बाड़मेर जिले के उंडू कश्मीर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम अजमाल और माता का नाम मेणादे था। रामदेव जी को समाज में व्याप्त अंधविश्वास और जातिवाद को मिटाने वाले संत के रूप में जाना जाता है। रामदेव जी ने हमेशा समाज में समरसता और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने ऊंच नीच का भेद मिटाकर सभी को एक साथ रहने का आह्वान किया। रामदेव जी का मुख्य मंदिर राजस्थान के जैसलमेर जिले के रामदेवरा में स्थित है। इस मंदिर को रामदेवरा धाम के नाम से जाना जाता है। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह में रामदेवरा में विशाल मेला लगता है, जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं। रामदेव जी हमें प्रेम, भाईचारे और मानवता का संदेश देते हैं। मेहाजी, रणबंका और बलिदान की गाथा। मेहाजी राजस्थान के एक वीर लोक देवता हैं, जिन्हें रणबंका के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म विक्रम संवत 1213 में भीलवाड़ा के मंडपिया गांव में हुआ था। मेहाजी बहादुर और न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े और वीर गति प्राप्त की। मेहाजी का मुख्य मंदिर भीलवाड़ा जिले के मंडपिया गांव में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद माह में मेला लगता है, जहाँ श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। मेहाजी की वीरता और बलिदान की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं। पाबूजी पशुधन रक्षक देवता। पाबूजी राजस्थान के एक लोकप्रिय लोक देवता हैं, जिन्हें पशुधन रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। उनका जन्म विक्रम संवत 1339 में फलोदी, जोधपुर के पास कोलू गांव में हुआ था। पाबूजी को ऊंटों का देवता भी माना जाता है।
बाबूजी ने अपनी गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। बाबूजी का मुख्य मंदिर राजस्थान के फलोदी जिले के कोलू गांव में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र माह में विशाल मेला लगता है। बाबूजी की कहानी हमें पशु प्रेम, साहस और त्याग का संदेश देती है। हड्डाबूजी वीरता और त्याग की मिसाल। हड्डाबूजी राजस्थान के एक वीर लोक देवता हैं जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उनका जन्म नागौर जिले के बुंडेल गांव में हुआ था। हड्डाबूजी राठौड़ वंश के थे और मेवाड़ के महाराणा लाखा के सेनापति थे। हड्डाबूजी ने युद्ध में वीरता का परिचय दिया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। हड्डाबूजी का मुख्य मंदिर नागौर जिले के बुंडेल गांव में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद माह में विशाल मेला लगता है। हड्डाबूजी की कहानी हमें वीरता, त्याग और धर्मनिष्ठा का संदेश देती है। अन्य लोक देवता, आस्था के अनेक रूप। राजस्थान की धरा पंच पीरों के अलावा भी अनेक लोक देवताओं की महिमा से ओतप्रोत है। इन देवताओं ने अपने जीवन काल में समाज कल्याण के लिए अतुलनीय कार्य किए और आज भी लोग इन्हें श्रद्धा और भक्ति से पूजते हैं। वीर कल्लाजी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया और वीर गति प्राप्त की। मामा देव मेघवाल समाज के आराध्य देव हैं। उन्हें गरीबों और असहायों का रक्षक माना जाता है। भूमिया जी भूमि के देवता हैं। किसान इन्हें अच्छी फसल के लिए पूजते हैं। राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में स्थानीय लोक देवताओं की मान्यता है। इन देवताओं से जुड़ी कई किंवदंतियां और लोकगीत प्रचलित हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। ये कहानियां राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को दर्शाती हैं। निष्कर्ष, राजस्थान की अमर गाथा। राजस्थान के लोक देवताओं की कहानियां हमें साहस, त्याग, धर्मनिष्ठा और मानवता का संदेश देती हैं। ये देवता हमें यह शिक्षा देते हैं कि हमें हमेशा धर्म के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, अन्याय का विरोध करना चाहिए और गरीबों और असहायों की रक्षा करनी चाहिए। आज भी राजस्थान के लोगों के जीवन में लोक देवताओं का विशेष महत्व है। लोग इन देवताओं को अपने आराध्य के रूप में पूजते हैं और उनसे सुख, समृद्धि और सुरक्षा की कामना करते हैं। राजस्थान के लोक देवताओं की गाथाएं अमर हैं। ये गाथाएं हमें प्रेरणा देती हैं कि हम भी अपने जीवन को एक सार्थक लक्ष्य देकर समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें।